हमारा अगला टॉपिक है अक्षांश और देशांतर। क्या अक्षांश और देशांतर, ठीक है। तो आइए इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसको देखते हैं और उसको हल करने का प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी अक्षांश, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त यानी ग्रेट सर्किल का उदाहरण है? तो ग्रेट सर्किल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? कैसी होगी? यह घटते जाती है, यह घटता है। अगला प्रश्न है, सूची को सुमेलित करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो सूची को सुमेलित करते हैं, यहाँ पर कूट भी दिया गया होगा, ठीक है। कूट की सहायता से सुमेलित करना है। तो ये पहले सुमेलित कर लेते हैं। भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा कहाँ होगी? यह 0 डिग्री। कर्क रेखा 23.5 डिग्री साउथ दक्षिण में। मकर रेखा कहाँ होगी? कर्क रेखा जो होगी दोस्तों, एक बार फिर सुमेलित करते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ठीक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर होगा, ठीक। और मकर रेखा जो होगा, मकर रेखा यह होगा 23.5 डिग्री दक्षिण में। यही मिस्टेक हो गया था। और अंटार्कटिक वृत्त कब कहाँ होगा? अंटार्कटिक वृत्त यह 66.5 डिग्री उत्तर, और अंटार्कटिक वृत्त जो होगा यह 66.5 डिग्री दक्षिण में होगा। तो कूट की सहायता से मिलान करते हैं, क्या हो जाएगा आंसर? ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 5वां, डी का हो गया दूसरा, और ई का हो गया पहला, यानी 3, 4, 5, 2, 1। देख लेते हैं कूट किस में है। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? 1 डिग्री अक्षांश दूरी धरातल पर होगी यह 111 किलोमीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? यह रेखा है, कोई भी अक्षांश रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकती है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है? तो यह मालागासी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? 2 भागों में बांटती है, बराबर भाग नहीं पूछा जा रहा, 2 भागों में बांटती है। यह रेखा कहलाएगी भूमध्य रेखा, 0 डिग्री, अभी बताए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी जो होती है वो क्या होती है? तो ये होती है भूमध्य रेखा से मापी जाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? समकोण पर काटती है, ये रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं, गोरे। अगला प्रश्न है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो यह 4 मिनट का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है कौन सी अक्षांश रेखा है? तो यह भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं, कहां पर किए जाते हैं उच्चतम तापमान रिकॉर्ड? ये भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो असत्य कथन का चयन करते हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, ये गलत है क्योंकि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है
और 180 जो है ये अक्षांश रेखाएं हैं। क्या है? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, 180 अक्षांश रेखाएं हैं। ये ऑप्शन गलत हो गया, असत्य कथन ही पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये कथन भी असत्य ही पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। ये कथन गलत है। ये उस स्थान को देशांतर कहा जाता है, यामोत्तर से कोणीय दूरी को मापते हैं तो। ठीक है, बाकी बात विषुवत रेखा एक बृहत वृत्त है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विषुवत रेखा डैश 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 करके डैश वृत्त है, ऑप्शन दे दिया जाएगा। सभी देशांतर रेखाएं बृहत वृत्त है, सब सही है क्वेश्चन, राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 111 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होगी? तो ये होगी विषुवत रेखा पर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? अभी बताए थे आपको, कुल अक्षांश की संख्या कितनी हो जाएगी? 180, देशांतर 360 हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, देशांतरों की संख्या कितनी है? आ ही गया क्वेश्चन। देशांतरों की संख्या अभी थोड़ा देर पहले देखे थे, 360, ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? तो यह अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो यह रेखा पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। और पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? यह अक्षांश रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? किस स्थान से होकर गुजरेगी है? तो यह ग्रीनविच, जो टाइम जोन है वहां से गुजरती है। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है ग्रीनविच रेखा से? तो यह 0 डिग्री देशांतर पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मकर रेखा निम्न में से किस अक्षांश से होकर नहीं जाती है? नहीं जाती है पूछ रहा है, तो कहां से होकर नहीं जाएगी ये मकर रेखा? तो यह फिलीपींस से होकर नहीं जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 1 घंटे में पूछा जा रहा है, कितना देशांतर घूमती है? यहाँ पर देशांतर एक कीवर्ड है, कितना देशांतर घूमेगी यह? 15 डिग्री, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश पूछा जा रहा है, तो यह 90 डिग्री, कितना? 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ये देश दिए गए हैं, कौन कौन से देश से होकर के मेडिटेरियन लाइन गुजरती है? तो ये देखते हैं, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। एसएससी में पूछा गया प्रश्न है ये। मिलान करने के लिए किसका मिलान गलत किया गया? रॉन्ग, किसका मिलान है? देखिए, मकर रेखा, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, ये दोनों गलत मिलान किए गए हैं। ठीक है, और बाकी ये दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त 66.5 डिग्री और कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये दोनों राइट है। तो गलत मिलान पूछा जा रहा है, दूसरा और तीसरा गलत मिलान किया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है, कितना डिग्री? तो ये हो जाएगा 15 डिग्री, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है? तो यह नेपाल से होकर नहीं गुजरती, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम कितना है? उत्तरी गोलार्ध में पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री उत्तर। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर स्थित अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य कथन पूछा जा रहा है? कौन सा कथन सत्य है अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में? तो इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है, ये सबसे उपयुक्त सही कथन माना जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं, कहाँ पर होते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यह भूमध्य रेखा पर दिन और रात समान होंगे, 0 डिग्री पर दिन और रात समान होंगे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए ऑप्शंस आप लोग। तो सिंगापुर, IAS 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, सिंगापुर जो है भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है मकर रेखा से होकर कौन सा देश गुजरता है? सीरियल वाइज करना, कौन सा देश गुजरेगा मकर रेखा से होकर के? तो ये सभी देश जो है मकर रेखा से होकर गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली, सभी देश मकर रेखा से होकर ही गुजरती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, पूछा जा रहा है। भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो किस देश से होकर नहीं गुजरेगी? ये मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। मेडिटेरियन लाइन मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? इसको भौगोलिक रेखाजाल कहते हैं, भौगोलिक रेखाजाल, जिसको दो भागों में जब बांटा जाता है, जिसको अक्षांश और देशांतर कहते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अगला प्रश्न है, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? 49 डिग्री नॉर्थ किस किस बीच के सीमांकन करेगा? ये अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और कनाडा को सीमांकन करता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में कुल 40 प्रश्न थे, 40 प्रश्न को हमने कर लिया। अगला टॉपिक में हम लोग मिलते हैं।